Good morning, students. How are you? Hope so you are well and safe at home. So today, on 3rd of July, that is on Friday, for class 11th, we start the next topic of unit number 2nd, that is shape of different subshells, okay, and different principles that represent to electronic configuration of an element. Okay, so now we start from the different shapes of subshells. Okay, shapes of subshell. In the last video we have done, there are three main quantum number that represent the shell, subshell and orbital, and the fourth one represent to orientation of that electron. Okay, now we studied about the second principal quantum number, that is azimuthal quantum number, or simply we can say the different types of subshell. Now the shapes of these subshells. So there are four types of subshell: S, P, D and F. These are the subshells S, P, D and F. We know that about what is quantum number for azimuthal. So for azimuthal, S belongs to 0, P belongs to 1, D belongs to 2 and F belongs to 3. Clear? S subshell represent to spherical in shape. S represent to spherical in shape. It means the distribution of electron, if in spherical condition, basically स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग को, प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक स्फेरिकल शेप को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल शेप में निकल के आता है, इसका मतलब एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। मींस एस वहाँ पे कोई ये नहीं दिखाई दे कि वहाँ पे कोई शेप दिखाई दे रही है, शेप नहीं दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, जिसके बारे में हम डिस्कशन आगे जाके करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पहले हम शेप्स स्टडी कर लेते हैं, बेसिकली पहले हमको वो स्टडी करना चाहिए था, लेकिन अगर ये कंफर्मेशन एक बार हो जाती है तो उसको थोड़ा सा लर्न करना ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो टिपिकल पार्ट है, वो हायर लेवल को बिलोंग करता है, लेकिन उसे थोड़ा सा मेटेरियल क्लास लेवल में दे रखा है, ठीक है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ शेप? शेप मीन्स फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, जिस कंडीशन में प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप को एज्यूम किया गया। क्लियर? सो एस मीन्स, एस सबशेल मीन्स इलेक्ट्रॉन की यहाँ प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन्स एक सेंटर की रिस्पेक्ट में स्फेरिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? दैट्स व्हाई द स्फेरिकल शेप फॉर एस। एंड स्फेरिकल शेप मींस एस इज नॉन डायरेक्शनल। जब स्फेरिकल कंडीशन होगी तो कंडीशंस कैसे होगी? नॉन डायरेक्शनल। दिस इज नॉन डायरेक्शनल। किसी भी शेप में इलेक्ट्रॉन सेंटर पे से जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, और कोई ना कोई ऐसा स्पेस आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे, और वो कंडीशन नोड प्लेन कहलाती है। ओके, सो स्फेरिकल शेप फॉर एस से p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट, p सबशेल रिप्रेजेंट, p सबशेल रिप्रेजेंट dumbbell shape. It represents dumbbell shape.
on three different axes x, y and z. If probability of the electron around the x axis, it is known as px. If electron is flying around the y axis, py. Around the z axis, it is known as pz. So in case of p subshell के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग कैपेसिटी है वो फाइंडिंग कैपेसिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के सराउंडिंग में डबल शेप बनाती है। मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा फाइंडिंग होगा, यहाँ पे फाइंडिंग हो सकता है, लेकिन इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। मींस ये जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर के पार्ट पे रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेंसनेस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है और यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है। जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन करेंगे, उस पॉइंट को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उस टाइम नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो माइनस साइन होगा। मतलब पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग होगा। क्लियर? तो p सबशेल हैव थ्री डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब हम ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन भी शो कर रहे हैं साथ। ये एक p सबशेल है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? तो p में थ्री ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर px है, एक का py है और एक का pz है। मींस कल हमने डिस्कशन किया था कि जो p होता है उसकी में l की वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर l की वैल्यू 1 होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं, मींस ml की वैल्यू कितनी होती है, 2l + 1 के अकॉर्डिंग 2 × 1 + 1 = 3। There are three orbitals. Yes, there are three orbitals, px, py and pz. क्लियर? तो यहाँ पे थ्री ऑर्बिटल्स हैं, और जो सबशेल p है उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, इस तरीके से, डबल शेप। क्लियर? तो एक ऑर्बिटल डबल शेप है, वो px को रिप्रेजेंट करेगा, py को रिप्रेजेंट करेगा और pz को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग ये इस तरीके से होगी। ओके, नेक्स्ट वन, डी सबशेल। D. For D, the value of L is 2, or the value of Ml is 2 × 2 + 1 = 5. It means D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे और 5 ऑर्बिटल्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर? S में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल था, उसका स्ट्रक्चर है स्फेरिकल शेप और वो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा। P में 3 ऑर्बिटल्स कैलकुलेट हो गए हैं, उन सबके स्ट्रक्चर सेम थे, बस एक्सिस डिफरेंट है। एक्सिस पे भी डबल शेप है, वाई एक्सिस पे भी डबल शेप होगा, और जेड एक्सिस पे भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, डबल शेप। अगर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग एक्स पे होगी तब भी डबल शेप रिप्रेजेंट करेगा, पी का रिप्रेजेंटेशन है। वाई पे डबल शेप आ रहा है, वो भी पी का रिप्रेजेंटेशन है। जेड पे आएगा तो वो भी किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, पी सबशेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। डी सबशेल्स में टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं 5। क्लियर? सो देयर आर 5 स्ट्रक्चर। यस, वन मोर थिंग, अगर आपने भी देखा हो तो मैंने इससे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जब P के लिए शो किया था तो मैंने px, py और pz को डिफर शो किया था। लेकिन जब मैंने वही पोर्शन स्फेरिकल में शो किया था तो मैंने x, y और z को डिफरेंट शो किया था। माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x, y और z परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेशन, हम किसी को भी x, किसी को भी y और किसी को भी z रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन जो होती है उसमें a रिप्रेजेंटेशन होता है ये, और इस रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी एक्सिस को कहीं से भी किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर? तो चाहे मैं इस एक्सिस को x मान लूँ, अब इसको मैं y मान सकता हूँ, इसको z एज्यूम कर सकता हूँ, किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। मींस कोई भी कैटेगराइज हो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। क्लियर? नाउ सो इफ सपोज देयर इज x and y एक्सिस, in case of the d subshell there are 3 orbitals that shows
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द ऑर्बिटल, इन बिटवीन द एक्सिस, मींस इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होती है, एक्सिस के बीच में होती है, मींस लाइक दैट। एंड द शेप इज डबल, किसका रिप्रेजेंटेशन है, डंबल, लेकिन डंबल नहीं है, डबल डंबल शेप, क्या है ये, डबल डंबल शेप। इफ double double is present in between x or y, then it is known as d xy orbital. ये d का फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ओके। इफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज फाइंडिंग इन बिटवीन y और z एक्सिस with a double shape, then it is d by z. मींस इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है y और z के बीच में अगर वो डबल डंबल का रिप्रेजेंटेशन शो हो रहा है, इसका मतलब वो d सबशेल का dy z ऑर्बिटल है, ओके। इन द सेम थिंग if electron probability is present, is available in between x and y, x and z axis, then it is known as zx. So these three orbitals that represent to finding of electron in between the two axes, clear? The rest of the two, because there are total 5 orbitals, rest of the two represent different conditions, in which the one represent to electron finding on the axis x and y. If electron is finding capacity is at x axis or y axis, then it is known as dx square dash y square. dx square dash y square means इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और डबल डंबल शेप को शो कर रहा है, तो वेट्स वाई जेड, वो भी डी का ही सबशेल, डी सबशेल का ही ऑर्बिटल होगा। एंड द लास्ट इज अ वेरी डिफरेंट। If electron finding capacity on the z axis with a circular loop, okay, then it is known as d z square, okay. So there are different types of orbitals in d subshell. So d subshell contain 5 orbitals, dxy, dyz, dzx, dx square, y square and dz square. So finding of the electron in the d subshell in any of orbital, वो किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग सब में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पे डिपेंड करें, जिसकी हम आगे बात करेंगे अब और रूल्स के अकॉर्डिंग। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कशन करेंगे तो हम बात करेंगे कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग शेल की फिलिंग होती है, सब शेल की फिलिंग होती है और ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। ये कोई कंपल्शन नहीं कि अगर इतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं डी में तो वो सब के सब फिल्ड अप हो जाएंगे। मे बी पॉसिबिलिटी 1 हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं और हो सकता है एम्प्टी कंडीशन भी हो, लेकिन शेल प्रेजेंट हो सकता है, क्लियर। सो दिस इज द थर्ड वन, दैट इज डी सबशेल। The last is F subshell. For L, value is 3 and the magnetic quantum number represent to 2 into 3 plus 1 is equal to 7. There are 7 different. So there are 7 orbitals in F subshells, clear? And we cannot draw their geometry on the paper, but we can show how many and what are the values. So there are 7 F subshells and the values are F on the x-axis, F on the y-axis, F on z-axis. Fx on x-axis represent to the x square, y square, x square, y square, x square, y square, and f x y z
F ZQ F X Z square and F Y Z square. So there are seven different orbitals that represent to the subshell F. So F subshells 7 ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है जिनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते लेकिन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि किस एक्सिस पर कंडीशंस क्या है, x पे कंडीशन क्या है, y पे कंडीशन क्या है, z पे क्या है, x y z को ऑर्बिटल्स प्रेजेंट डबल नंबर शेप है. क्लियर? सो दीज आर द सम ऑर्बिटल्स दैट रिप्रेजेंट टू द f सबशेल. क्लियर? एनी डाउट? सो नाउ वी हैव different types of subshells and each subshell has different types of orbitals. Clear? Now the second question is Pauli exclusion law. Pauli exclusion law. Pauli exclusion laws represent to the two different principles. Clear? The first we start for quantum number. According to the Pauli's exclusion law, for any of the element, for any of the atom, no two electron can show the 4 quantum number exactly same. किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 की 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती. अगर हम एक ही सिंगल एटम की बात करें, किसी भी सिंगल एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर हम पिक कर लें तो उनमें कभी भी क्वांटम नंबर्स 4 सेम नहीं हो सकते. क्लियर? हम इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके? नो, the second Pauli exclusion law represent to in any of the orbital not more than 2 electrons can accommodate. किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी फिल नहीं हो सकते. अगर मैं एज्यूम करूं, कल मैंने डिस्कशन किया था लास्ट टॉपिक में कि अगर मैं इसको ऑर्बिटल एज्यूम कर रहा हूं एक बॉक्स को, सो इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिटली स्पिन. दोनों की स्पिन्स क्या है? अपोजिट. अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज. सो देयर आर 2 डिफरेंट प्रिंसिपल दैट आर गिवन बाय Pauli exclusion. ओके? नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Electronic configuration means arrangement of an electron. Electronic configuration means arrangement of an electron. और ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. क्लियर? और देन तभी हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूशन को एग्जाम्पल की फॉर्म में. ओके? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. थैंक यू.